हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 वर्क प्लेस सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी के ऐसे कौन से टॉप 10 जो टिप्स है जो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करना है। अगर आप एक सेफ्टी पर्सन हो तो आपका ये काम है कि आपके साइट पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर आपको सेफ्टी के बारे में फोकस करना और सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये आपका काम होता है। और साथ में आपको ये इंश्योर करना होता है उन सभी एम्प्लॉयज़ को कि आप जो है उनके सेफ्टी के बारे में ख्याल रख रहे हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्कर को काम की वजह से होने वाला जो भी फटीग है उसको अवॉइड करना है। अब इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि साइट पर सबसे पहले पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर को आपको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब भी अगर कोई वर्कर काम करते वक्त अगर फटीग में आ जाता है, यानी कि किसी काम को लेकर अगर वो स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है। तो ये जो फटीग है जो उसको काम की वजह से होने वाला है उसको हमें अवॉइड करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हजार्ड कम्युनिकेशन, यानी कि वर्कर जिस वर्क प्लेस में काम कर रहा है तो उस वर्क प्लेस के बारे में उन सभी वर्कर को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन से हजार्ड इन्वॉल्व है। और वो जो हजार्ड है वो आप कम्युनिकेट कर सकते हो उन सभी वर्कर को काम करने से पहले, जैसा कि आप TBT के माध्यम से वो चीज़ आप उनको बता सकते हो, यानी कि टूल बॉक्स टॉक मीटिंग के माध्यम से आप उनको बता सकते हो कि जहाँ पर भी जिस वर्क प्लेस में आप काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर इस हजार्ड का आपको सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको ये प्रिकॉशन लेने हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपको बीच में लगातार जो है वो ब्रेक लेते रहना है। और ये ज़्यादातर उनको एप्लीकेबल है कि जो ऑफिस में ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस में अगर वो कंप्यूटर के ऊपर हो या फिर लैपटॉप के ऊपर कंटिन्यू अगर काम करते रहते हैं तो उनका जो बॉडी पोस्चर है वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक वैसे ही रहता है। तो वो जो उनका पोस्चर है वो मूव होना चाहिए, इसलिए उन्होंने काम के बीच में ब्रेक लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो जो है अपनी बॉडी पोजीशन को मूव कर सके, जिसकी वजह से उनको कोई भी फटीग ना आए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि आपका पोस्चर जो है वो सही से होना चाहिए। और ऐसा आप कब कर सकते हो कि जब भी आपको मैन्युअली किसी चीज़ को अगर उठाना है और अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से अगर नहीं उठाते हो तो आपको उस वर्क प्लेस में एर्गोनॉमिक हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप कोई मटेरियल उठाते हो तो आपका बॉडी पोस्चर जो है वो सही होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जिस वर्क प्लेस में वर्कर काम कर रहे हो या फिर एम्प्लॉय काम कर रहे हो तो उन सभी ने प्रॉपर PP का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है वो आपको इंश्योर करना है। और इसके लिए आपको फोकस करना है ज़्यादातर सेफ्टी कल्चर के ऊपर, क्योंकि सेफ्टी कल्चर अगर आपका अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली जो भी वर्कर है उन सभी को ये पता रहेगा कि किस काम के लिए कौन सा PP जो है वो प्रॉपर है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हो या फिर मशीनरी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका आपको प्रॉपरली यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी वर्कर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वर्कर की बाकायदा ट्रेनिंग हुई है क्या, ताकि वो उस टूल्स का प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके। या फिर जो भी ऑपरेटर मशीन को ऑपरेट कर रहा हो तो उस ऑपरेटर के पास प्रॉपर ट्रेनिंग है क्या, यानी कि थर्ड पार्टी ट्रेनिंग हो या फिर वैलिड उसके पास लाइसेंस है क्या, ताकि वो उसका सही से इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आपको इंश्योर करना होता है, यानी कि ओवरऑल जो भी टूल्स वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर मशीनरी वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं, यह आपको वहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी जो प्लान है उसके बारे में सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है और उस इमरजेंसी को कैसे हैंडल करना है ये अगर उस एम्प्लॉय को अगर नहीं पता है तो वो वहाँ पर फंस जाएगा। यानी कि उसको ये चीज़ नहीं पता रहेगी कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है और उस इमरजेंसी सिचुएशन से उसने कैसे बाहर निकलना है। तो ये आपको इंश्योर करना है कि इमरजेंसी एग्जिट और इमरजेंसी जो प्लान है उसके बारे में सभी जो लोग हैं वो अवेयर होने चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो लीडिंग इंडिकेटर्स है उसको आपको ट्रैक करना है। अब इस लीडिंग इंडिकेटर में क्या आता है, जैसे कि नियर मिसेस साइट पर जो भी हुए हो तो उसके बारे में जो है आपको ट्रैक करते रहना है, यानी कि कौन से वर्क प्लेस में कौन सा नियर मिस हुआ था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको फ्यूचर में वो ना हो सके उसके लिए आप एक्शन ले सको। फिर उसके बाद आपको ट्रैक करना है ट्रेनिंग रिकॉर्ड को कि ट्रेनिंग जो है वो अप टू डेट हुई है कि नहीं हुई है, उस काम के बारे में ये आपको वहाँ पर ट्रैक करते रहना है।
और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो आपने कंप्यूटर के सामने में कम बैठना है, लेकिन जो आउटसाइड में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेशन करोगे उतना अवेयरनेस बढ़ते जाएगा, उतनी आपकी जो मॉनिटरिंग है वो बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव जो सेफ्टी कल्चर है वो वहां पर डेवलप होते जाएगा। इसलिए आपको ऑफिस से निकलकर ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो एम्प्लॉय के साथ में रहना है, कम्युनिकेशन करना है सेफ्टी के बारे में और अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो इस प्रकार जो है ये टॉप 10 टिप्स है वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा टॉप 10 वर्क प्लेस सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।